तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो मैंने एक सॉइड डाला था जिसमें मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 64x प्लस 256 इक्वल 0। तो मैंने वैल्यू केवल ये वाली पूछी थी। इसमें मैं एक और क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो मैं बता दूँ, ये क्वेश्चन जो ये वाला है ना, ये पहले वाला, ये क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन आपका जेईई मेन में 2020 में आया था। और ये क्वेश्चन तो आपने ऐसे सवालों को आपने 6, 7, 8 में तो पढ़ा ही होगा। इतनी सिंपल सवाल आया था, लेकिन क्या है, आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल इसको बनाना पड़ेगा, जिसके बाद आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो मैं चालू करूँ। तो पहला सॉल्व करेंगे हम लोग। तो पहले हम लोगों को किसका वाई वैल्यू चाहिए, तो वही लिख लो, अल्फ़ा क्यूब वाई बीटा की पावर 5, टोटल पावर कितनी है इनकी 1/8, प्लस में बीटा टू पावर 3 अपॉन में अल्फ़ा टू पावर 5, टोटल पावर है 1/8। अब इसको हम लोग क्या है, देखो भाई, ब्रैकेट से खोल लो। मतलब अगर इन दोनों की पावर है, इन दोनों की पावरों में गुणा कर दो। क्यों ऐसे ही तो होता है कि अल्फ़ा और 3/8 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि पावर पे पावर होती है तो उनका इंटू हो जाता है। लेकिन ये तो इस पर भी है, तो भाई अपॉन में भी बीटा टू पावर 5/8 आ जाएगा। भाई आ जाएगा, ठीक है, इतना तो हम समझ में आ गया आप कहेंगे। लेकिन अब कहोगे, अब मैं इसको थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ जैसे आप लोगों को दिखने लगे। अब आप कहोगे भाई आगे क्या करें, तो इसके बाद आगे आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे प्लस। इसको भी इसी तरीके से खोल लो तो हो जाएगा बीटा और 3/8, और यहाँ आ जाएगा अल्फ़ा 5/8। अब जो ऐसी होते हैं ना, जहाँ पर अल्फ़ा की जगह बीटा रख दो और बीटा की जगह अल्फ़ा रख दो, उसे कोई चेंजिंग नहीं होता है। क्यों, देख लो, अगर यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बीटा, यहाँ लिख देंगे अल्फ़ा, यहाँ लिख देंगे बीटा, हाँ अल्फ़ा, और यहाँ लिख देंगे बीटा, तो भाई ये जो है ये इस साइड आ जाएगा, ये वाला इस साइड आ जाएगा, सिंपल। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, आओ इनको भी समझ लो कि हम लोग इनको बोलते हैं क्या है। ठीक है, तो इनको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, सिमेट्रिक इक्वेशन। चलो ये तो समझ गए। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सिंपली अब हम लोग जो ये हम लोगों को दिखा है ना, इसके रूट नहीं निकालेंगे। सिंपली आपको क्या करना होगा, इनका एलसीएम लेकर इसको सिंप्लीफाई कर दो। तो ये हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा हम लोगों का, इनका इंटू हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा इंटू में ये जो मतलब कि डिग्रीज होती हैं या पावर होती हैं, ये ऐड हो जाती हैं ना, तो इंटू में अल्फ़ा टू पावर 3/8 प्लस हो जाएगा हम लोगों का 5/8 हो जाएगा। ठीक हो जाएगा, प्लस में इसी तरीके से यहाँ पर भी हो जाएगा बीटा की पावर 3/8 प्लस 5/8, इतना आ गया होगा समझ में। अब अपॉन में क्या आ जाएगा, इनका इंटू, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा, और इसकी पूरे की पावर कॉमन लेके 5/8 लिख सकते हैं। भाई कह दो, लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करो तो भाई 5×3 कितना हो जाएगा 8, और 8/8 कितना आ जाएगा 1, तो अल्फ़ा आ गया। यहाँ पर भी करेंगे तो ऐसे ही बीटा आ जाएगा, इतना आ गया समझ में। अपॉन में हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा की पावर 5/8। अब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आपको पता होगा क्या होता है, -b/a, और एक और होता है -b/a के बाद में, इसको देखो, -b/a भी होता है, और क्या होता है भाई, और हम लोगों का, या फिर हम लोग कहें फैक्टर ऑफ एक्स यानी कि 64, और जो एक्स स्क्वायर का फैक्टर है वो यहाँ 1 है, यहाँ 64 है। और माइनस का होता है तो माइनस माइनस कितना, माइनस ये है, और माइनस ऑलरेडी होता है क्या, यहाँ देख लो, -b/a, तो माइनस और इक्वल में माइनस आ जाएगा, और ब्रैकेट में -64 आ जाएगा। ए हम लोगों का 1 है, तो भाई ये 64 आ जाएगा, यहाँ 64 हो गया। अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a, क्या होता है c/a। अब c क्या है, c हम लोगों का 256, a है 1, 256 आ जाएगा अपॉन में 256। लेकिन इसकी पावर कितनी है 5/8 है। अब इसको भाई सॉल्व करके, तो ये होता है हम लोगों का आ जाएगा 64 अपॉन, ये जो 256 है ना, ये होता है 2 की पावर 8, और इंटू में हम लोगों की 5 की पावर 8 है, तो इंटू हो जाएगा ऊपर के ऊपर, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा 64 अपॉन में आ जाएगा 2 की पावर, 64 के अपॉन में आ जाएगा 2 की पावर 5। अब ये 64 हो गया, 2 की पावर 5 की वैल्यू होती है 32 हो गया, ये हो गया 2, सिंपल आंसर आ गया। अब हम लोग इसको दूसरे को सॉल्व करें, तो इसके लिए हम लोग पहले जूम आउट करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग करेंगे अपना दूसरा वाला सॉल्व, ठीक है ना। दूसरा वाला भी बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा। तो हम लोग क्या है भाई, ये है, इसको लिख लो 256 अल्फ़ा अपॉन में अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 256 प्लस
256 बीटा अपॉन में बीटा स्क्वायर प्लस 256। इसको मैं थोड़ा साइड में समझा दे रहा हूँ, आप लोगों को आ जाएगा कैसे। देखो भाई, अगर जो अल्फ़ा और बीटा यहाँ है, अल्फ़ा एंड बीटा आर टू रूट्स ऑफ द, ये देखो आर टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। जब वो इसके रूट्स हैं तो इसका मतलब है अगर इसमें हम लोग अल्फ़ा और बीटा को रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो एक्स की जगह पे हम लोग रखेंगे अल्फ़ा, तो आ जाएगा हम लोगों का, देखो क्या आ जाएगा, तो फिर आ जाएगा हम लोगों का अल्फ़ा स्क्वायर और माइनस के 64 अल्फ़ा और प्लस का आ जाएगा 256 इक्वल में आ जाएगा 0। तो यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी भाई सिंपली 256 प्लस 64 अल्फ़ा। इसी तरीके से अगर यहाँ पर बीटा रख देंगे तो बीटा के लिए क्या आ जाएगा, बीटा के लिए आ जाएगा बीटा स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल में, और अल्फ़ा की जगह मतलब बीटा है तो 256 प्लस 64 बीटा। कहा था जेई मेन में बहुत सिंपल सवाल। अब अल्फ़ा स्क्वायर की जगह ये रख दो और बीटा स्क्वायर की जगह ये रख दो, तो 256 अल्फ़ा है, तो एक मिनट रुक जाओ, ठीक है, देखो 256 अल्फ़ा, तो 256 अल्फ़ा की 256 अल्फ़ा, और यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर की जगह आ जाएगा हम लोगों का 256, एक मिनट, ये माइनस का आएगा है ना इधर, हाँ माइनस का आएगा, तो माइनस 256 आ जाएगा और प्लस का 64 अल्फ़ा, और यहाँ ऑलरेडी प्लस का 256 है प्लस 256, इस तरीके से प्लस का आ जाएगा 256 बीटा अपॉन में हो जाएगा बीटा स्क्वायर की जगह है माइनस 256 प्लस 64 बीटा, और प्लस में हम लोगों को दिया है 256। अब देखो अब क्या होगा, ये माइनस 256 है ना, ये इस बारे प्लस 256 से कट जाएगा, इस तरीके से यहाँ पे भी कट जाएगा। तो कितना बचेगा भाई, लोग बचेगा 256 अल्फ़ा, एक मिनट रुक जाओ जूम से देख लो, इसको बड़ी जगह है इसलिए, ठीक है ना, एक बार और जूम, हाँ अब देखो यहाँ बचेगा, एक मिनट, यहाँ बचेगा 256 अल्फ़ा अपॉन में यहाँ ये 64 अल्फ़ा है, ये 64 अल्फ़ा, इस तरीके से प्लस में बचेगा 256 बीटा और अपॉन में बचेगा 64 बीटा। अब ये बीटा से बीटा जाएगा, अल्फ़ा से अल्फ़ा जाएगा, आ गया, और 64 4 जा होता है 256, यहाँ 4 यहाँ 4, तो ये आ जाएगा हम लोगों का 4 प्लस का 4 इक्वल में जो आंसर आएगा वो निकल के आएगा 8 आंसर। तो पहले का हम लोगों को कितना आया भाई 2 आया, दूसरे का कितना आया 8 आया। ये दोनों क्वेश्चन के आपके आंसर हो गए हैं। तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ पर निकाल के, यहाँ पर आंसर 2 और आंसर। अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं देखा है तो उसमें कमेंट कर दीजिए, जाके आपका पिन हो जाएगा जो पहले कमेंट करेगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और दोस्तों को शेयर कर देना, पहले उनसे ये क्वेश्चन पूछना, उसके बाद उन्हें ये वीडियो शेयर कर देना आंसर के लिए, ठीक है। थैंक्स।